Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem I Remember by Thomas Hood. So Thomas Hood was an English poet and he was born on 23rd May 1799 and he died on 3rd May 1845. And his other works include The Bridge of the Sigh, The Song of the Shirt. So in this particular poem, I remember, the poet is describing here about childhood. Poet है यहाँ पे चाइल्डहुड के बारे में बताना चाहते हैं कि हाउ आवर चाइल्डहुड इज़ सो स्पेशल. हम जब बच्चे होते हैं तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती. वी डोंट नो द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ. हमारे पेरेंट्स हमें हर बुरी चीज़ से बचा के रखते हैं एंड वी एन्जॉय एवरीथिंग. दिस स्काई, अर्थ, ट्रीज, प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इन सबको देख के हमें कितनी खुशी मिलती है. एंड अवर इमेजिनेशन इज स्पेल बाउंड. हमारे इमेजिनेशन की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है. वी कैन इमेजिन एनीथिंग इन चाइल्डहुड एंड एवरीथिंग इज लाइक अ फेरी टेल फॉर अस. हमें कुछ भी तकलीफ, दुख का, किसी चीज़ का पता नहीं होता. बट एज वी ग्रो ओल्ड, जब हम अडल्ट होते हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं और हमें लाइफ के जो रियलिटीज़ हैं, जो ट्रुथ हैं, जो बिटरनेस है, वो सब हमें पता चलती है. सो हियर इन दिस पोएम द पोएट्स वांट्स टू से कि वो अपने चाइल्डहुड को याद कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि चाइल्डहुड कितना अच्छा था और वो कितना इन्जॉय करते थे और काश वो अपने चाइल्डहुड में दोबारा वापस जा पाते. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. I remember the house where I was born. So poet here wants to say I still remember my childhood. और काश मैं अपनी childhood में दोबारा जा पाता. मुझे अभी याद है कि मैं जहाँ पे where I was born. The poet still remembers the place where he was born. The little window where the sun came peeping in at morning. So the poet still recalls the house where he was living in his childhood and where the sun came peeping through the windows. जैसे विंडोज से झांक के सन उनके घर पे देख रहा है. पोएट ये ऐसे सोच रहे हैं. Where I was born at that morning. He never came a wink too soon. He यहाँ पे ही किसको बोला गया है? The sun को. The sun never came a wink. A wink means a second. He never came a wink too soon. Sun कभी भी जल्दी नहीं आया उसके टाइम से. The sun never came before its time, nor bought too long a day. Nor bought too long means वो जो दिन था, जो सन जो दिन लेकर आता है, वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है. Means the sun is very punctual about its timing. वो किस टाइम पे आएगा, कितनी देर रहेगा और किस टाइम पे जाएगा. The sun is very particular and punctual about the timings. But now I often wish the night had borne my breath away. But now the poet wishes कि he wants to sleep and the night to take away his breath away. और पोएट अभी चाहते हैं कि जो नाइट है वो आए और उनकी ब्रेथ को ले जाए. Maybe the poet is not feeling well, he is sad, he is gloomy due to some reason and that is why he is saying this. I remember the roses red and white, the violets and the lily cups, those flowers made of light. So here the poets wants to say कि all these flowers, there are different type of flowers like roses, lilies, and all these flowers they were shining like lights. तो पोइट यहाँ पे बोलना चाहते हैं ये बचपन में वो जब भी इन फ्लावर्स को देखते थे, रोज़, लिलीज़, जितने भी सारे डिफरेंट कलर्स के, रेड, ब्लू, वाइट, जितने भी कलर्स के फ्लावर्स हैं, ये सारे फ्लावर्स लाइट की तरह चमकते थे. जैसे आप देखोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट, शाइनिंग लाइट्स जो होती हैं वो कितने खूबसूरत लगते हैं रात में चमकते हुए. तो पोइट्स को भी ये सारे फ्लावर्स उन लाइट्स की तरह बचपन में लगते थे जो बहुत चमकते थे और बहुत ब्यूटिफुल थे. Made of light. The lilacs where the robin built. The lilacs means जो पोएट बचपन में देखते थे कि जो लाइलैक्स के जो ट्रीज होते हैं जिनमें फ्लावर्स होती हैं उनमें रॉबिन एक छोटा सा बर्ड होता है. तो रॉबिन बर्ड ने अपना नेस्ट बनाया था. कहाँ बनाया था? उसने लाइलैक की फ्लावर के पेड़ पे रॉबिन बर्ड ने अपना नेस्ट वहाँ पे बनाया था और पोएट ने ये चीज़ उन्होंने बचपन में देखी थी. एंड वेयर माई ब्रदर सेट. और पोइट यहाँ पे बोलना चाहते हैं पोइट के जो ब्रदर हैं उन्होंने क्या किया था. द लैबरबर्न ऑन हिज बर्थडे द ट्री इज स्टिल लिविंग येट. सो द पोइट बोलना चाहते हैं उनके पोइट के जो ब्रदर हैं वो एक लैबरबर्न ट्री उन्होंने
लगाया था अपने बर्थडे पे। पोएट के जो ब्रदर हैं उनके जब उनका बर्थडे था तो उन्होंने अपने बर्थडे पे एक लैबोबन ट्री उनके शायद कोर्टयार्ड में कहीं पे घर के पास उन्होंने लगाया था उस टाइम पे, और वो ट्री अभी भी वहाँ पे जिंदा है। द ट्री इज़ लिविंग येट, द ट्री इज़ लिविंग येट, वो अभी भी, वो पेड़ अभी जिंदा है। I remember where I was used to swing, and though the air must be rush as fresh to swallows on the wing. So पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं वेयर आई यूज टू स्विंग, मतलब पोएट जहाँ पे स्विंग करते थे, झूला झूलते थे, उनको अभी भी याद है द थॉट द एयर मस्ट रश एज फ्रेश टू स्वॉलो ऑन द विंग। तो पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब वो झूला झूलते थे तो उनको लगता था कि वो बर्ड के जैसे उड़ रहे हैं। उनका कहने का ये मतलब है कि बर्ड्स जैसे उड़ते हैं तो वो कैसा फील होता है जब आप स्काई में उड़ोगे, वो कैसा फीलिंग कैसी होती है। अगर आपको जानना है बर्ड्स जब उड़ते हैं स्काई में वो फीलिंग कैसी होती है, अगर आपको जानना है तो आप भी ज़ोर ज़ोर से स्विंग करो, तो आप ज़ोर से झूला झूलोगे तो हवा में आप झूलते हो तो वही वाली फीलिंग आती है जैसे बर्ड्स स्काई में उड़ रहे हों। My spirits flew in feathers then, that is so heavy now. बट पोइट यहाँ पे कह रहे हैं हिज हार्ट इज़ हैवी नाउ, अब उन्हें ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं और उनका दिल अभी भारी हो रहा है, मीन्स सम काइंड ऑफ रेस्टलेसनेस हो रही है उनको, एंड ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी नाउ। एंड समर पूल्स could hardly cool, that is heavy now the fever on my brow. So the poet here wants to say the dip in the summer pool that cooled him as a child. जो समर सीजन में जब वो पूल्स में, स्विमिंग पूल्स में जब वो स्विम करते थे वो उनको कितना अच्छा लगता था। ही यूज्ड टू एंजॉय ऑल दोज थिंग्स अ लॉट, बट नाउ एज एन अडल्ट ही इज़ नॉट एंजॉइंग दैट मोमेंट। और अभी जब वो बड़े हो गए, ही इज़ अडल्ट नाउ, तो ये सब चीज़ें भी उनको खुशी नहीं दे रही है। ही इज़ नॉट हैप्पी विद ऑल दोज थिंग्स दैट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ही यूज्ड टू एंजॉय ऑल दोज थिंग्स। वो ये सब चीज़ें भी अभी उनको खुशी नहीं दे रही हैं। I remember the fir trees dark and high. Fir trees होते हैं देवदार ट्रीज जो बहुत लंबे लंबे होते हैं। Dark and high. I used to think their slender tops were closed against the sky. It was a childish ignorance. तो वो कह रहे हैं आई स्टिल रिमेंबर, उनके बचपन में वो याद करते थे जो देवदार ट्रीज होते हैं वो बहुत ऊंचे थे, दे वर वेरी हाई, वो स्काई को टच करते थे, वो इतने लंबे होते थे। और पोएट ये सोचते थे दे वर क्लोज टू द स्काई, और उनको लगता था कि ये देवदार ट्रीज जो हैं, फिग ट्रीज जो हैं, वो जाके सीधा वो स्काई जो है उसको टच करते होंगे। ये एक चाइल्ड की इमेजिनेशन है। पोएट जब ये सब सारी चीज़ें सोचते थे, ही वॉज अ चाइल्ड, और चिल्ड्रन की जो बच्चों की जो इमेजिनेशन होती है दैट इज़ वेरी वास्ट, उनमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती, यू कैन थिंक एनीथिंग। चिल्ड्रन आर वेरी क्रिएटिव, वेरी इनोवेटिव, दे कैन इमेजिन एनीथिंग, और उनकी इमेजिनेशन होती है वो प्योर होती है, वो लिमिटलेस होती है, दे कैन इमेजिन एनीथिंग। सो एज अ चाइल्ड पोएट जब बच्चे थे वो भी ये सब चीज़ें सोचते थे, और उनकी वो अभी ये सब चीज़ें सोच के वो दुखी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि बचपन में उनकी लाइफ कितनी अच्छी थी, बट नाउ ही इज़ नॉट हैप्पी विद एनीथिंग। इट वॉज अ चाइल्डिश इग्नोरेंस, मतलब वो बचपन में ये सब चीज़ें सोचा करते थे। बट नाउ इट्स लिटिल जॉय आई वुड नो आई एम फादर ऑफ माई हेवन देन व्हेन आई वॉज अ बॉय। बट नाउ ही कैन रियलाइज दैट हेवन इज़ वेरी फार, मतलब हेवन जो है, जब वो जो चीज़ वो बचपन में सोचते थे कि हेवन बहुत पास में है, जैसे वो ट्रीज को टच करेंगे और हेवन आ जाएगा, बट नाउ ही कैन रियलाइज दैट हेवन इज़ वेरी फार एंड ही नोज द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। अब वो जब बड़े हो गए हैं, ही कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग, ऑल द ट्रुथ एंड हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। जो बिटरनेस होती है लाइफ में, जो सैडनेस होती है, जो लोनलीनेस होती है, वॉट एवर लाइफ गिव्स अस, लाइफ में अच्छी चीज़ें भी हैं और बैड चीज़ें भी हैं, बट पोएट यहाँ पे हर चीज़ को एक्सपीरियंस करके उनका लाइफ का एक्सपीरियंस वो बता रहे हैं कि बचपन में उनकी इमेजिनेशन इतनी अच्छी थी एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, और उनको अभी लाइफ की जो ट्रुथ, अल्टीमेट ट्रुथ, रियलिटी जो है वो पता है, एंड ही इज़ वेरी सैड नाउ। सो चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। बच्चे जो होते हैं उनको लाइफ की रियलिटी पता नहीं होती है, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है चीज़ों का, बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें लाइफ की ट्रुथ पता
चलने लगती है. सो दिस इज द एंड ऑफ द पोएम. एंड हियर द पोएट्स वांट्स टू से कि जो वो बचपन में थे, उनका इमेजिनेशन कैसा था, वो कितने हैप्पी थे, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुश थे, बट नाउ अभी वो बड़े हो गए हैं एंड ही नोज एवरीथिंग. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द पोएम. आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.